बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 6 अक्टूबर है और मार्केट के अंदर इस वक्त नेगेटिविटी देखी जा रही है। आज ओवरऑल दिन में भी नेगेटिव रही है मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं 167 पे हमें नज़र आती है मार्केट। इस वक्त टाइम तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और हम देखते हैं 1300 पॉइंट्स नेगेटिव है और परसेंटेज की बात की जाए तो 0.77% बनता है। आज का हाई 169 का था, जबकि लो की बात की जाए तो 165,900 का था और वॉल्यूम देखा जाए तो 584 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक, WTL, सिनर्जी, हेस्कोल एंड पेस नेगेटिविटी में नज़र आते हैं, यानी नेगेटिव चेंज के साथ नज़र आते हैं, जबकि ओवरऑल बाकी रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स में पॉजिटिविटी नज़र आती है। बात की जाए तो सिनर्जी के अंदर स्टिल पोटेंशियल लग रहा है और बाकी भी स्क्रिप्ट्स ने रिफाइनरी की परफॉर्म किया था। हमने देखा कि PRL ने भी परफॉर्म किया, ATRL, NRL सारे अच्छे रहे। सिनर्जी भी 9 तक गया है बट स्टिल मुझे लगता है कि इसमें 13 तक जाने का पोटेंशियल है। इसके चार्ट को इन डेप्थ देखेंगे तो फिर विल रीच टू द फाइनल डिसीजन। अब हेस्कोल देखते हैं। हेस्कोल की कल एक न्यूज़ जनरेट हो गई और हेस्कोल के अंदर हमने सेलिंग देखी है, मार्केट ने भी इम्पैक्ट लिया है। पेस बार बार अपने 15 के लेवल पे आ रहा है, 15 क्रॉस करेगा तो एक 16 का जो है वो इसमें चांस बनेगा। बहरहाल ये जो है 15 के करीब करीब आगे रिजेक्शन ले रहा है। अब हम देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर के बाद KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। हम देखते हैं AICL आ जाता है, बनीज लिमिटेड आ जाता है। काफ़ी टाइम तक इसने कैप्स लगाए थे, अब फिर हमें आज काफ़ी टाइम बाद कैप्स में नज़र आया है। उसके बाद हम DMC को देखते हैं, FECM है, FNEL है, कल डिस्कस हुआ था, इसके चार्ट को भी हम देखेंगे। शॉर्ट जो इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म पे एक मूव आनी थी, एग्जैक्ट उसी मूव पे नज़र आया है। GWLC आ जाता है, गरीवाल सीमेंट, ये भी एक इसका देखेंगे चार्ट पे कि एक लेवल है उसी पे रीटेस्ट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं KOHP का 44 तक का टारगेट था और यहाँ से ये एक अच्छे लेवल पे अभी इसने मजीद इंक्रीज दिखाया है। KOIL आ जाता है। ओवरऑल जो है ये परफॉर्मेंस है सर्किट ब्रेकर की, लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स। उसके बाद अब हम देख लेते हैं KSE 100 के चार्ट को और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते आते हैं चार्ट को। यहाँ से हमने कल डिस्कस किया था कि 167 के ऊपर मैंने इधर जो है टिकर लगा दिया था कि 167 के ऊपर एक सपोर्ट लेवल बनेगा कल की वीडियो में, और फिर पिछली दफ़ा से बात होती आ रही है कि 165 का एक लेवल जो है दिखा सकती है मार्केट, और आज सारी बातें इसने पूरी कर दी हैं। एक रिजेक्शन ली पहले हमारी रेजिस्टेंस से, जो तकरीबन 169 का पिछला एक अचीव्ड लेवल था, उससे रेजिस्टेंस ली इसने 169,326 का लेवल आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने हमें जो है लो दिखाया 165 का और अभी इस वक्त करंटली हमें नज़र आती है 167,500 तक पे। बात की जाए तो यहाँ से हमारी बात भी हुई थी कि ये ब्रेकआउट देगा तो फिर हम 170 का लेवल देखते हैं। टारगेट से स्टिल इंटैक्ट है और ये करेक्शन आना जो है एक हेल्दी चीज़ है मार्केट के लिए। अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। इंशाल्लाह हम अच्छे लेवल्स देखेंगे कुछ टाइम में। तो ये जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अच्छी स्ट्रिप सेलेक्ट करें और उसको बाय करें। ये ओवरऑल सूरत हाल रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट को बहरहाल ज़रूर इंटैक्ट रखें अपनी। ये बात रहेगी KSE 100 के चार्ट को लेके। उसके बाद कुछ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट हमने भी देखनी है। सबसे पहले हम FNEL को ही देख लेते हैं जो अभी बात हुई। FNEL का कल हमने डिसाइड किया था कि ये एक 8.58 का लेवल रहेगा शॉर्ट मूव का, और यहाँ पे आज हमें 8.77 पे मार्केट नज़र आती है। अभी कैप्स में हमने इसको देखा है और यहाँ से 10 का एक लेवल बनता है। लेवल को सरपास करने के बाद दैट वुड बी मोर क्लियर कि अगली पोटेंशियल आगे की बन सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं OGDC का डिस्कस हुआ था और OGDC ने अपनी एक ट्रेंड लाइन जो थी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से हम देखते हैं मज़ीद डिप करी है। बात हुई थी कि ओवरऑल पॉजिटिविटी है तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। OGDC को लेके IGI-HL को देखते हैं। ये भी कल डिस्कस हुआ था। ये 271 एक क्रूशल इसका लेवल है, इसके ऊपर ही आज इसने एग्जैक्ट उसको रिस्पेक्ट करके उस पर सपोर्ट ली है। इसको ब्रेक करता है तो फिर हम जो है इसको तकरीबन मज़ीद 244-47 के करीब देख सकते हैं। ये बात होगी IGI-HL को लेके। MTL भी डिस्कस हुआ था कि एग्जैक्ट अपने जो है वो कंसोलिडेशन ब्लॉक के बॉटम पे है, यहाँ से शॉर्ट मूव बन सकती है और वैसे ही देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की नेगेटिव मार्केट के अंदर भी हम यहाँ से देखते हैं कि ये कैंडल फ्राइडे में फॉर्म हुई थी, आज की कैंडल है तकरीबन 532 पे हमें नज़र आती है। 550 तक का जो है एक शॉर्ट साइज के अंदर मूव बन सकता है, लेकिन ये रिस्की भी हो सकता है क्योंकि MTL को हमने कल इन डेप्थ डिस्कस कर लिया था। ओवरऑल सूरत हाल इसके अंदर थोड़ी सी
प्रेशर्ड कंडीशन है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ने आज की नेगेटिव मार्केट के अंदर भी जो है टारगेट मीट किया है। अभी चार्ट लोड हो जाए तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट हमारे पास बनेगा एग्जैक्ट। इसने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये प्लॉटेड टारगेट को मीट किया है और अच्छी कैंडल फॉर्मेशन इसके अबव होगी तो फिर हम इसको फर्दर देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको मज़ीद नहीं जो है वो कंसिडर करेंगे फ्रेश एंट्री के लिए। अब हम देख लेते हैं एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट दैट इज़ ऑक्टोपस डिस्कस हुआ था, इसके लेवल भी डिफाइन हुए थे, बट यहाँ से इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। यहाँ से हमने शायद डिस्कस किया था और यहाँ से इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। इसी पे जिसके चैनल का ट्रेंड लाइन थी, लोअर ट्रेंड लाइन, उसी के ऊपर रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन वैलिड चल रही है इसके ऊपर। ये एक चीज़ में और है कि इस तरीके से एक काइंड ऑफ लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है, तो ये लोअर लो बनाने आ सकता है और ये तकरीबन 49-48 का लेवल हो सकता है। और फिर उसके बाद हम इसके ये टारगेट्स देखेंगे, बिट बाय बिट देखेंगे। पहला टारगेट तो फिर इसका 55 का ही बनेगा, लेकिन जो है यहाँ से ये मज़ीद डिप कर सकता है। ऑक्टोपस को लेके कॉशन है। उसके बाद हम आते हैं अगली स्क्रिप्ट पे दैट इज़ एक्साइड। कल हमने एक बैटरी सेक्टर से स्क्रिप्ट देखी थी एज एन एग्जांपल एडबा। आज हम देख रहे हैं रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट में एक्साइड को देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे बाद में देखते हैं, पहले हम डेली चार्ट पे इसको देख लेते हैं। डेली चार्ट पे आते हैं। जैसे कि बैटरी सेक्टर की बात हुई थी कि एक अंडर प्रेशर है और स्क्रिप्ट जो है वो हमारी डिप पे नज़र आती हैं मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ये तकरीबन आपके पास 927 से और तारीख में देखा जाए तो 11 जुलाई से जो इसने डिप करना शुरू किया है। आज हमारे पास 6 अक्टूबर है और ये अभी भी डिप पे नज़र आता है विद रेड कैंडल्स फॉर्मेशन। यहाँ से जो है एक इसकी सपोर्ट थी तकरीबन 697 की, उसको इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे काइंड ऑफ आप देखेंगे जब अभी ये डिप करता हुआ आ रहा था, अब काइंड ऑफ कंसोलिडेट कर रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर कि ये इसके बॉटम को मज़ीद टच करे या फिर ये यहाँ पे जो है वो साइडवेज हो जाए और कंसोलिडेट करे। जो भी होगा ईदर वे जो पहला टारगेट तकरीबन इसका 698 का रहेगा। और फिर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बहुत वैलिड चल रही है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये इसको ब्रेकआउट इसका ज़रूरी है, तभी इसका जो है डाउन ट्रेंड ख़त्म होने की इंडिकेशन होगी, जो इसने स्टीप डाउन दिखाया हमें। और मंथली चार्ट पे इसको दिखाऊं तो ये जो कंसोलिडेशन ब्लॉक अभी हम देख रहे थे दैट इज़ दिस कंसोलिडेशन ब्लॉक और ये बिल्कुल इसके बॉटम पे है। दैट मीन्स कि यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल सकती है। प्रीवियसली इसका प्राइस एक्शन ऐसा रहा है कि इसको यहाँ से सपोर्ट मिली है। कमिंग बैक टू द डेली चार्ट, हम यहाँ से ज़रा प्राइस एक्शन को देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेयर हमें यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे सपोर्ट ली जो है इसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली इसने परफॉर्म किया। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी तो बहरहाल बनती है और लेकिन इस टाइम इसने इसको ब्रेक किया और इससे भी बिलो चला गया। तो यहाँ से एक देखने वाली चीज़ होगी कि ये यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है अपने बॉटम से 603 के लेवल पे इसको एक सपोर्ट मिल सकती है, फिर एक अच्छा सिग्नल होगा। फिर हम इसको मज़ीद हाइस तक देख सकते हैं। ये जो मैंने इधर टारगेट प्लॉट किया हुआ है, जब ये इसको ब्रेक करेगा तकरीबन आपके पास बनता है 895 का लेवल और जो बहुत ज़्यादा शोर होना चाहता है उनके लिए तकरीबन 1131 का लेवल है। फिर ये इसकी एक फॉर्मेशन भी पूरी होगी, तकरीबन आपके पास इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कह लें आप इसको, ये पूरी होगी, या आप इसको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कह लें, वो भी पूरी होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये यहाँ से 1100 का लेवल ब्रेक करे, जो कि अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा होता हुआ फ़िलहाल के लिए। इसमें यह है कि ये यहाँ से हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाए, कंसोलिडेशन ब्लॉक को ब्रेक करे। कंसोलिडेशन ब्लॉक का पहले टारगेट बनेगा और उसके टारगेट के साथ ही हमारे पास ये जो है पूरे पैटर्न है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे के टारगेट्स देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे इसमें डिप के चांसेस ही लग रहे हैं अनलेस कि ये अपने कंसोलिडेशन ब्लॉक के बॉटम पे कोई अच्छी कैंडल फॉर्म कर दे। तो ये बात रहेगी, कॉशन रहेगा एक्साइड को लेके। और बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। CTM हमारे पास कॉलोनी टेक्सटाइल है और कॉलोनी टेक्सटाइल को हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ब्लॉक ही समझ आता है इधर कि यहाँ पे ये इस तरीके से एक कंसोलिडेशन ब्लॉक वैलिड है। कीपिंग द विक्स आउट ऑफ द ब्लॉक, तो फिर ये एक बॉटम बनता है इसका, तकरीबन 5 का लेवल है और 5 का ये डिप दिखा सकता है। और
हम फिर प्लॉट करते हैं तो फिर हमें जो है यहाँ पे एक मिलता है इसका सपोर्ट लेवल 5, जैसे कि बात हुई 5.51, फिर उसके बाद इसकी एक सपोर्ट बनेगी 4.55 और देन विल हैव 3.70 तकरीबन। प्रीवियस हाइज को प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट्स हैं उसको भी इन कंसिडरेशन रखें, वहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल सकती है। बहरहाल जो मेजरली सपोर्ट्स हैं मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे इसको देखें मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे मुझे थोड़ा सा जो है यहाँ पे कॉशन लग रहा है। थोड़ी चीज़ें रिमूव करके मैं आपको उसको अंदर दिखाती हूँ ताकि क्लैरिटी आए। यहाँ से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो कंसर्निंग होती है वो होती है डबल टॉप, और डबल टॉप के बाद अक्सर प्राइस जो है हमें डिप करती हुई नज़र आती है। इसने डबल टॉप फॉर्म कर दी है, अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती तो फिर ये मज़ीद डिक्लाइन दिखा सकती है हमें। तो दैट इज़ अ कंसर्निंग थिंग कॉलोनी टेक्सटाइल मिल को लेके। बाकी यहाँ से जो है अगर ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, ये तकरीबन आपके पास लेवल बनता है 5.15 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे टारगेट्स में देखेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को इस लेवल को ब्रेक करे। यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। बहरहाल इसका सपोर्ट लेवल भी 4-5 का लेवल बनेगा मंथली चार्ट के साथ से है ये, तो फिर ये एक अच्छी इंडिकेशन होगा अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। फिलहाल इसमें डिप के चांसेस लगते हैं। अक्टूबर की कैंडल जो फॉर्म हो रही है पिछले एक हफ्ता तकरीबन समझ लें हम इसको रफली, तो फिर वो भी उसमें भी सेलिंग देखी जा रही है। डेली चार्ट के ऊपर भी अभी हमने देख लिया है कि ओवरऑल जो है थोड़े से सेलिंग के मामला हमें इसमें लग रहे हैं। तो ये बात रहेगी STM को लेके, और इसके बॉटम से हो सकता है इसमें ये शॉर्ट टर्म के ऊपर अपॉर्चुनिटी देता रहे। बॉटम पे आता है तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट टर्म पे। ओवरऑल इट्स इन कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन ब्लॉक के भी तकरीबन बॉटम पे आ रहा है। CTM के बाद BF एग्रो को देखते हैं। BF एग्रो का हमारे पास ज़्यादा डाटा होता नहीं है चार्ट पे, और BF एग्रो के अंदर हमने प्रीवियसली टारगेट्स अच्छे देखे थे। हमारा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी इसने टच किया, जो ये अकॉर्डिंग टू बुल फ्लैग फॉर्मेशन था। एक आपके पास 49 का लेवल था, और यहाँ से इसमें आप देखें तो 18 सितंबर को इसने वो लेवल भी अकॉम्प्लिश कर लिया था। यहाँ से जो एक सपोर्ट बनाई हुई है इसने, वो इसकी ट्रेंड लाइन है। पहले इस पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी इस पर सपोर्ट लिया, और फिर जो है इसने रिसेंटली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और मज़ीद जो है यहाँ से जो एक इसकी ट्रेंड लाइन वैलिड थी उसके ऊपर जो है वो सपोर्ट ले रहा है। सॉरी कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ कि यहाँ पे इसी तरीके से प्राइस चल रही है। और अभी हम देखते हैं तो काइंड ऑफ हमारे पास एक अपवर्ड चैनल तो है इसके अंदर इस तरीके से, लेकिन बॉटम पे जो इसकी ट्रेंड लाइन है उसको काइंड ऑफ ब्रेक कर रहा है। आज की कैंडल के अंदर भी आप देखेंगे तो वो बिलो गई है इस ट्रेंड लाइन से, और यहाँ पे एक इसका 43 का सपोर्ट का लेवल है, और फिर 41 का लेवल है। 41 के बाद हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट बनती है तकरीबन 40 के लेवल पे बनेगी, बट यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा 41 तक तकरीबन ये जा सकती है और फिर एक अच्छा मूव दिखा सकती है। बट ओवरऑल जो है यहाँ पे सेलिंग देखी जा सकती है और डिप दिखा सकती है प्राइस। अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें, वीकली चार्ट पे भी हमारे पास काफ़ी कम डाटा है। ऑब्वियसली कि जब डेज़ के अंदर इतना कम है तो वीक्स में तो और कम होना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यही बात हुई थी पहले हमारी, कि यहाँ पे एक हमारे पास बुल फ्लैग फॉर्मेशन थी और उसका टारगेट फिर हमने इसने यहाँ पे मीट करके दिया था। फॉर फर्दर ड्रास्टिक मूव हम चाहेंगे कि वैलिडेशन मिले, 49 का ब्रेकआउट मिले। ओवरऑल यही रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वीक्स के अंदर भी बात की जाए तो 2 वीक से जो है वो सेलिंग ही देखी जा रही है। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सेलिंग देखी जाएगी। ये बात हो गई। अब हम देखते हैं BWHL अल्हम्दुलिल्लाह कल डिस्कस हुआ था, 202 का टारगेट था, तकरीबन आज इसने 200 अचीव किया है, और ओवरऑल इंशाल्लाह यहाँ से पॉजिटिविटी अच्छे टारगेट्स देखेंगे। यहाँ पे एक बार ये चीज़ है कि ये अपने जो प्रीवियस हाइज थे उनके करीब आ चुका है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, ये चीज़ रहेगी। उसके बाद हम आते हैं GWLC पे। GWLC डिस्कस हुआ था, काफ़ी टाइम से डिस्कस होता आ रहा है, और यहाँ पे हमने एक एग्जैक्ट टारगेट मीट होता हुआ देखा था। ये इसने सितंबर के अंदर ही मीट कर लिया था ये टारगेट अपना, लेकिन अक्टूबर के अंदर ये एक अच्छा जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है विद गुड कैंडल फॉर्मेशन। ये इसको ब्रेक करता है तो एक टारगेट आपके पास तकरीबन 83 का बनेगा, और फिर हम इंशाल्लाह इसको फेज़ 2 के टारगेट्स के हिसाब से भी
देखेंगे दैट वुड बी गुड साइन कि अगर ये यहाँ से 69 के लेवल के ऊपर जो है अच्छी कैंडल के साथ सस्टेन करना शुरू कर दे, यहाँ अक्टूबर की कैंडल हमारे पास अच्छी फॉर्म हो जाए विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर ये एक ज़बरदस्त सिग्नल होगा कि इसको इंशाल्लाह 83 तक के लिए देखा जा सकता है। ये एग्जैक्ट ये वाले टारगेट पे है, और जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 83 का है। फिर फेज़ 2 का टारगेट देखेंगे। एक डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो डेली चार्ट पे भी सेम चीज़ हमें नज़र आती है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है आज की नेगेटिव मार्केट के अंदर भी, और उसके अलावा हम यहाँ पे एक कैंडल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म होती हुई देखते हैं, दैट इज़ मारूगुजू कैंडल। एक चीज़ जो इसके अंदर थोड़ी सी कंसर्निंग है वो ये है कि इसने हाइज बनाए हैं, लेकिन इसने यहाँ पे एक गैप फॉर्म कर दिया है, और प्राइस अपने गैप फिल करने भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से आ जाए, थोड़ा टाइम लेके भी आती है, बट ये इसको फिल करने आ सकती है। लेट्स सी कि कब होता है ये, लेकिन अभी के लिए इसने ये जो टारगेट्स मीट किए थे ये अल्हम्दुलिल्लाह डेली चार्ट के ऊपर अच्छे लग रहा है, और यहाँ से जो है एक अच्छा लेवल देखा जा सकता है कि यहाँ से एक जो कैंडल फॉर्म हुई है ये हमें अबव इसके दिखाना शुरू कर दे 69 के लेवल के 83 के लिए, फिर इसको एम किया जा सकता है। टारगेट बड़ा है तो बिट बाय बिट लेके चलिएगा। 74 तक देख सकते हैं, 74 का लेवल होगा तो फिर आप इसका 79 और 83 बिट बाय बिट एंटर करें, और डेली चार्ट के कल की परफॉर्मेंस देखते हुए एंटर करें। आज बहुत ज़बरदस्त इससे परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से परफॉर्म कर सकता है इंशाल्लाह। तो ओवरऑल यही बात रहेगी, और स्क्रिप्ट भी आज के लिए यही रहेंगी, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, तो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।